हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं धीरेन्द्र वर्मा आपका अपने रक्षक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में हमारे शिफ्ट में पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत इजी आया है जीएस का, और आप लोगों को तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से माइंड को संतुलित रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आगे आने वाले जो बच्चे भी हैं वो इसका फिलहाल मैं सल्यूशन करा दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा अच्छे से सल्यूशन देख लीजिएगा तो आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आगे आने वाले शिफ्ट में आ सकते हैं, संभावना बन सकती है। ठीक है भैया, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं जीएस का आपको तुरंत का तुरंत एक शुद्ध 100% से 99% आपको शुद्ध डेटा आपका हम मैच करा दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, बुकलेट मेरे पास ये नहीं पता है कि कौन से नंबर की आई है, बट आप क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो इसका सही आंसर होगा भैया 7 होगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। अगला जो क्वेश्चन आया है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्रेट बैरियर रीफ जो मूंगे की चट्टान है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और 1500 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, डिस्टेंस है। ठीक है भैया, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 1946 में जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो इस ऑप्शन का हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, डी विकल्प सही होगा। ठीक है भैया, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना थी, समुद्रगुप्त का दरबारी इतिहासकार या दरबारी कवि उसका जो था वो हर्षेण था। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी, हर्षेण ने करी थी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, हर्षेण होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील जैसा कि हम आपको पढ़ा भी चुके हैं क्लास में क्या होती है। तो पूर्वी तट की अगर यहाँ पे बात करी जा रही है तो पूर्वी तट पे उड़ीसा की चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील मानी जाती है। फिर हम लोग आगे देखते हैं भैया, क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं, आप लोग थोड़ा रिविजन करते जाइएगा, नया कुछ ना पढ़िएगा। अगला जो क्वेश्चन है भैया, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुंवड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की संख्या भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बैलाडीला की जो एक लोह एस्क की सबसे बड़ी खान है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भैया, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका श्रीलंका जो है वो भारत से अलग होता है। तो हम कई बार बता चुके हैं, पाक जलडमरू मध्य। इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा, पाक जलडमरू मध्य इसका आंसर होगा भैया। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एकमात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो ये कहाँ पे सोनपुर है भैया, ये बिहार में है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया, विटीकल्चर होगा। आप लोग बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भैया एक मिनट, थोड़ा फास्ट मेरा लैपटॉप काम कर रहा है ना भैया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता था। तो ये है हमारा आंसर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। और फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो ये होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत का होता है। ये जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद माना जाता है। ठीक है भैया, और अगला क्वेश्चन आपका है कुमार संभवम। अब अगला क्वेश्चन क्या है भैया, कुमार संभवम। हाँ, कुमार संभवम किस एक लेखक की साहित्यिक कृति है। तो ये किसकी है, महाकवि कालिदास की कुमार संभवम रचना, जिसमें कुमार कार्तिकेय का इसमें उल्लेख मिलता है। कुमार संभवम किसकी रचना है, महाकवि कालिदास की है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस,
ठीक है। तो विश्व पुस्तक दिवस आपका मनाया जाता है 25 जून को मनाया जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा अगर डाउट है तो आप 23 अप्रैल को चेक कर सकते हैं, बट आई थिंक 25 जून इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है भैया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे जीएस की श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। और अगला क्वेश्चन क्या है भैया, किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहा जाता है भैया। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर उड़ीसा। कहाँ पे है भैया? भुवनेश्वर और उड़ीसा में इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो कई बार आपको बताया जा चुका, अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये बलिया जिले में स्थित है। ठीक है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुरहा ताल कहाँ पे है? ये बलिया में है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो ये कौन सा माना जाता है? लिंक्डइन माना जाता है। लिंक्डइन, ये इसका सही आंसर क्या होगा? लिंक्डइन। फिर है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। किस कला के लिए? कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है भैया भदोही। ठीक है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के अंतर्गत का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। और इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो आगरा से 5 किलोमीटर दूरी पे स्थित सिकंदरा नामक स्थान पे अकबर का मकबरा स्थित है। ठीक है भैया। अकबर का मकबरा स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुरका बैल। कौन सा किया जाता है? हुरका बैल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी भैया। डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। इसका सही आंसर है। फिर है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। ये सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है भैया। ठीक है। विमुद्रीकरण में किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी। नोटबंदी मतलब नई मुद्रा को चलन से बाहर करके पुरानी मुद्रा को चला देना, या नई मुद्रा को बंद करके पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। तो नोटबंदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधिया पट्टे, तो इसका भी क्वेश्चन आंसर हम अभी नहीं मिल पाया है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है भैया। फिर यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम होता है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये हमारा यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, टका किस देश की मुद्रा है? टका भैया किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित है, तो जीएसटी आप लोग थोड़ा डीप करके देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर भी मुझे नहीं अवेलेबल हो पाया है, एक क्वेश्चन से आपको हम स्किप करा दे रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण ये आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? फिशिंग कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, समझ आधारित क्वेश्चन है, आप समझ के अच्छे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ रखी है? आनंद में रखी है। आनंद कहाँ है? गुजरात में है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भैया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गोपालन रत्न पुरस्कार, क्योंकि बाकी ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार ये खेल में दिए जाते
हैं। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय गोपालन रत्न पुरस्कार है ये डेयरी उत्पाद में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बस इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे अच्छे से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ यानी गुजरात में स्थित है? तो आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू मुंबई में है, मोरमू गोवा में है, पारादीप उड़ीसा में है और कांडला बंदरगाह कहाँ है? ये हमारा गुजरात में है। ठीक है भैया, इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय नया नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत पेपर इजी आया है, बस आप लोगों को कंसंट्रेट होके अच्छे से देना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए करंट का क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कहां पहुंचा है? कोलंबो के श्रीलंका में पहुंचा है और उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक माना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक भैया किसे माना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? पर भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इटली हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आप सभी लोगों के जीएस का यहाँ पे हम टॉपिक खत्म कर दे रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे टीचर्स के द्वारा अन्य सब्जेक्ट्स का सही सुमेलन अभी करवा दिया जाएगा। तब तक आप जीएस से बेफिक्र रहें और मन लगा के पढ़ें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और आज के बाद कल जिसका एग्जाम है आज से पढ़ाई ना करें, सिर्फ रिविजन करें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।